रानी कौशला देवी ने सोम के साथ मिलकर आम्रपाली को ये यकीन दिला दिया था कि सम्राट ने मातंगी को गर्भवती करके उसे छोड़ दिया था, जिसे सुनकर आम्रपाली सम्राट के सच को स्वीकार नहीं कर पाई और उसे चक्कर आ गए और वो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब आम्रपाली की आंखें खुली तो उसके सामने सम्राट थे। आम्रपाली ने अपने चारों तरफ देखा तो वहां सम्राट के अलावा और कोई नहीं था। उसे उठते हुए देखकर सम्राट ने उससे पूछा, कैसी हैं आम्रपाली? हमें क्षमा करना, हम आपका ध्यान रखने की बजाय सभा में चले गए थे। आम्रपाली कुछ भी नहीं भूली थी। उसे कौशला देवी और सोम की कही हुई सारी बातें याद थी, इसलिए उसने सम्राट की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, सोम कहाँ है और बाकी सब कहाँ गए? आम्रपाली ने कौशला देवी का नाम सम्राट के सामने नहीं लिया था। सम्राट ने कहा, आम्रपाली आप पिछले 2 घंटे से बेहोश थी, इसलिए सब आपको देखकर यहाँ से चले गए। आम्रपाली सम्राट की तरफ नहीं देख रही थी। ये बात सम्राट को ठीक नहीं लगी। उन्होंने आम्रपाली से पूछा, क्या हुआ आम्रपाली, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं और हमसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? आम्रपाली वहां से उठकर जाने लगी। उसने अपने मन में कहा, सम्राट आप हमारे सामने रहेंगे तो हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे और हम न जाने आपको क्या कुछ बोल देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से हमें जाने दें। लेकिन सम्राट वो तो आम्रपाली के सामने आकर खड़े हो गए थे और उसे रोकते हुए कहते हैं, हो क्या गया आपको आम्रपाली? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? और आप इस तरह से उठकर कहाँ जा रही हैं? हमसे कुछ गलती हुई है क्या? तो आम्रपाली ने कहा, सम्राट हमें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये बोलकर वो उनके बगल से निकलने लगी, लेकिन सम्राट ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, आम्रपाली जितना आप खुद को नहीं जानती होंगी उससे कहीं ज्यादा हम आपको जानने लगे हैं। आपकी आंखें साफ बता रही हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं और खुद भी उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हैं। यदि आप हमसे कुछ नहीं बताएंगी तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। कहिए आम्रपाली, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं? आम्रपाली ने काफी देर तक अपने आप को संभालने की कोशिश की ताकि उसका क्रोध या उसकी भावनाएं सम्राट के सामने ना आ जाएं। लेकिन सम्राट के बार बार जिद करने की वजह से उसका क्रोध भड़क गया और उसने कहा, क्या कहे सम्राट आपसे? यही कि सोम आपका पुत्र है जिसे आप कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते, या फिर ये कि मातंगी के साथ आपने अन्याय किया? क्या कहें आपसे, आप ही बताइए हमें। आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट दंग रह गए थे। उन्होंने कहा, किसी ने कुछ कहा क्या? उस सोम ने आपसे कुछ कहा क्या? सम्राट के सवाल पर आम्रपाली का क्रोध पिघल गया और वो रोने लगी। रोती भी क्यों ना, बड़ी मुश्किल से उसे सम्राट से प्रेम हुआ था और अब सोम और कौशला देवी की बात सुनने के बाद वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना है, जिसकी वजह से अब उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। एक तरफ सोम और कौशला देवी ने आम्रपाली के मन को सम्राट के खिलाफ कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ वर्षकार लगातार उस कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सारी रात जागकर उसने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। रानी कौशला देवी ने जानवरों जैसा अत्याचार करके उसको बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन फिर भी वर्षकार हार नहीं मान रहा था। जिस रोशनदान से सूरज की किरणें उसके कक्ष में आ रही थी, वो उस रोशनदान तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। थक हार कर वापस दरवाजे के पास आकर वो बैठ गया और खुद पर क्रोध करते हुए कहता है, मैं ऐसी मौत नहीं मर सकता। मैंने अपने परम मित्र सम्राट बिंबिसार को धोखा नहीं दिया है। मेरी मातंगी और मैं, हम दोनों ही निर्दोष हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा हमेशा हमेशा के लिए हम पूरे मगध की नजर में आरोपी घोषित कर दिए जाएंगे और फिर इन सब की सजा हमारे पुत्र सोम को मिलेगी। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो मैं अपने पुत्र के साथ नहीं होने दूंगा। मैं कौशला देवी का मोहरा उसे नहीं बनने दूंगा। ऐसा कहते कहते वर्षकार में एक बार फिर से जान सी आ गई और वो दरवाजे को अपने कंधे से मार मार कर तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा वो धातु का बना था, जिसकी वजह से उससे सिर्फ आवाज निकल रही थी, लेकिन उसे तोड़ पाना असंभव था। कुछ ही देर बाद अपने आप उस दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर वर्षकार एक पल के लिए पीछे हट गया। उसे लगा कि वहां कोई आया है, लेकिन कुछ देर तक जब कोई भी हलचल नहीं हुई तब उसने धीरे से उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और उसे खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर वर्षकार को पहले किसी खतरे की आशंका हुई। वो सतर्क होकर उस कक्ष से बाहर निकल गया,
लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पूरा कमरा खाली पड़ा था। ये देखकर उसने खुद से कहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये दरवाजा किसने खोला? इसके बाद वर्षकार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे दूर दूर तक कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था जिससे पता चल सके कि उसकी सहायता किसने की। लेकिन उसने इन सब में वक्त जाया नहीं किया और भागते हुए राजमहल की तरफ जाने लगा। इधर वर्षकार भागने में सफल हो गया था और वो कौशला देवी का सच सम्राट को बताने के लिए जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कौशला देवी इस बात से अनजान थी और वो त्रिलोक सिंह के साथ आगे की योजना बना रही थी। उसने कहा, भाई, हमें सोम पर यकीन नहीं है कि वो आम्रपाली को ले जाने के बाद वापस लौट कर ना आए। वो अभी अपनी माँ और पिता के बारे में पूरा सच नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसकी माँ और पिता के साथ जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे सम्राट नहीं हमारा हाथ था, तो अवश्य ही वो वापस लौट कर आएगा। तो आप करना क्या चाहती हैं और कहना क्या चाहती हैं? त्रिलोक सिंह ने पूछा। कौशला देवी गंभीरता से सोचते हुए कहती हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब वो यहाँ से वापस जाए तो उसे आम्रपाली के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाए। अन्यथा ये हमारे और हमारे पुत्र अजात शत्रु के लिए आगे चलकर मुसीबत साबित हो सकता है। कौशला देवी सोम और आम्रपाली को मरवाना चाहती थी। ये सुनकर त्रिलोक सिंह ने कहा, आप बहुत आगे की सोच रही हैं बहन। अब तो ना वर्षकार जीवित बचा होगा और मातंगी तो बहुत पहले ही मर चुकी है। फिर आपका सच उसे बताएगा कौन? इसलिए आप बेवजह डर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहते हुए त्रिलोक सिंह एक पल के लिए रुका और कुछ विचार करते हुए कहता है, वैसे भी अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी ये योजना असफल साबित हुई तो हमने पहले ही एक दांव चल दिया है और वो कभी भी अचूक साबित नहीं होगा। ये कहते समय त्रिलोक सिंह की आंखों में दृढ़ता और विश्वास झलक रहा था, जिसे देखकर कौशला देवी ने उत्सुक होते हुए पूछा, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? बस ये समझ लीजिए कि एक तीर से दो निशाने लगाने वाले हैं हम। त्रिलोक सिंह ने विश्वास से भरे स्वर में कहा और कौशला ने उलझन में पूछा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो त्रिलोक सिंह ने कहा, बहन सोम का बलिदान ही हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करने में सफल बनाएगा। मरना तो उसको है ही, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? साफ साफ बताइए ना। कौशला के सवाल पर त्रिलोक सिंह ने उसे अपनी योजना बताते हुए कहा, बहन, यदि आम्रपाली और सम्राट को दूर करना है तो हम सोम को मार देंगे और ऐसा दृश्य बनाएंगे कि आम्रपाली को ये प्रतीत होगा कि सोम को सम्राट ने मरवा दिया, ताकि उनका सच सामने ना आए, और तब आम्रपाली सम्राट की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। त्रिलोक सिंह की योजना सुनकर कौशला देवी की आंखों में चमक आ गई। इधर रानी कौशला देवी सोम के बारे में सोच रही थी तो उधर राजकुमारी की हालत खराब हो रही थी। पिछले 2 दिनों से वो एक कोठरी में बंद थी। उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे। उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया था। बिना भोजन और बिना पानी की वजह से राजकुमारी बेजान सी हो गई थी और जो बची कुची हिम्मत थी वो खुद को खोलने की कोशिश में खत्म कर दी थी उन्होंने। तभी उसे दरवाजे के पास उसके खुलने की आहट सुनाई पड़ी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई हलचल कर सके। उन्होंने देखा कि सामने सोम दरवाजा खोलकर उनके पास आ रहा है। राजकुमारी की आंखें पूरी तरह से खुल भी नहीं पाई थी कि सोम उन्हें धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। सोम राजकुमारी के पास आकर बैठ गया और उनका मुंह पकड़ते हुए कहता है, क्षमा करना राजकुमारी, हम आपको मारना नहीं चाहते, लेकिन हम आपको छोड़ भी नहीं सकते, अन्यथा जो हम करने जा रहे हैं आप उसे कभी पूरा नहीं होने देंगी। अपनी बात कहते हुए उसने राजकुमारी का मुख पूरी तरह से खोल दिया, लेकिन राजकुमारी का गला इतना ज्यादा सूख चुका था कि उनके मुख से आवाज भी नहीं निकली थी। सोम अपने साथ पानी से भरा एक प्याला लेकर आया था और कुछ खाने के लिए लाया था। उसने सबसे पहले राजकुमारी को पानी पिलाया और कहा, आपने हमारी कई बार सहायता की है, न सिर्फ वैशाली में बल्कि मगध में भी, इसलिए हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन तब जब सम्राट और आम्रपाली हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तब तक आपको हमारी कैद में कैदी बनकर रहना होगा। राजकुमारी के गले में जैसे ही पानी उतरा उनकी जान में जान आई। उन्होंने बोलने की कोशिश की और कहा, सोम, तुम जो भी कुछ करने की कोशिश करे उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अभी भी वक्त संभल जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जो भी तुम कुछ कर रहे हो ना, मत करो, रुक जाओ। सोम अपने साथ कुछ फल लेकर आया था
जिससे वो अपने ही हाथों से राजकुमारी के मुख में डालते हुए कहता है, अफसोस है मैं राजकुमारी, लेकिन आपकी बातों का हम पर अब कोई असर नहीं होगा। सोम हमें छोड़ दो, हमें कुछ भी नहीं खाना। राजकुमारी उस फल को नहीं खा रही थी, लेकिन सोम ने जबरदस्ती उन्हें उस फल को खिलाते हुए कहा, राजकुमारी हम पूरे 2 दिन बाद यहाँ आए हैं, अब इसके बाद कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, इसलिए खा लीजिए ताकि आप जीवित रह सकें, वरना आपको मरना ही है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सोम की बात सुनकर राजकुमारी ने उस फल को खा लिया, क्योंकि वो भी जानती थी कि सोम अब कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्हें क्रोध करने की बजाय शांत मन से सोचना होगा। राजकुमारी के हाथ पैर जवाब दे चुके थे, उनमें जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। इसके बावजूद भी वो धीरे धीरे अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोम ने उन्हें इतनी कसकर बांधा था कि उनके हाथों से खून निकलने लगा था। वो रस्सी नहीं खुली। राजकुमारी सोम की तरफ देखे जा रही थी। उन्होंने अपने मन में कहा, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे हमने कभी सोचा नहीं था सोम। बस एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, फिर तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन हम यहाँ से निकले कैसे? राजकुमारी ने जैसे ही फल खत्म किए, उन्होंने तुरंत सोम से विनती करते हुए कहा, हम किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हमें खोल दो, हमें जाने दो यहाँ से। अभी भी वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा सोम। सोम ने राजकुमारी की एक भी ना सुनी और उनका मुख वापस बांधकर कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जितना ठीक होना था हो चुका, अब हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। और ऐसा कहकर सोम वापस वहां से चला गया और राजकुमारी वो कुछ भी ना कर पाई। जब सोम राजकुमारी के पास था तो उसी दौरान सम्राट आम्रपाली के साथ थे। सम्राट ने जब आम्रपाली से पूछा कि उससे किसी ने कुछ कहा है, तो आम्रपाली ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा सम्राट, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और सोम वो क्यों कुछ कहेगा? वो तो खुद इन सब में इतना उलझा हुआ है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ से कहीं ज्यादा है, के बावजूद भी वो अपने आंसुओं को पीकर शांत है। सम्राट आम्रपाली की बात को सुन रहे थे। वो जानते थे कि आम्रपाली बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी थी। तब आम्रपाली ने आके कहा, सोम की माँ जिसे वो जानता था, वो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। आधा जीवन उसने जंगलों में अकेले गुफाओं में रहकर व्यतीत किया, और अब उसके पिता उसे मिले हैं तो वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। भला इस परिस्थिति में वो हमसे क्या कहेगा? आम्रपाली कहते जा रही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, कहना तो हमें है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आप पर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे। आपका अतीत था जो जीवन के पन्नों में दब कर रह गया, लेकिन वर्तमान हमारे सामने है और उसे हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब से हमारा मित्र सोम जुड़ा है। आम्रपाली जैसे ही अपनी बात कहकर चुप हुई, सम्राट उसे संभालने के लिए आगे बढ़े और कहते हैं, आम्रपाली आपको भ्रम हो रहा है, हम आपको सब कुछ समझाने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि आप ठीक नहीं हैं और आप इस तरह से रो रो कर अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़िए, हम बाद में ये सारी बातें कर लेंगे। जैसे ही सम्राट उसकी तरफ आगे बढ़े, आम्रपाली पीछे हट गई और सम्राट को रोकते हुए कहती है, नहीं सम्राट, अभी हमें बोलने दीजिए, अन्यथा हम बोल नहीं पाएंगे। सम्राट आम्रपाली के खातिर चुप हो गए। आम्रपाली भी बोलने से पहले बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसने सोम को वचन दिया था, जिसे पूरा करने के लिए उसने कहा, सम्राट क्षमा कीजिएगा, परंतु हम आपसे विवाह तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सोम को अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर लेते। आम्रपाली की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सम्राट? क्या वर्षकार वक्त पर सम्राट को कौशला देवी का सच बता पाएगा?